कांची कांची बांसे की बहिंगिया की बहंगी लचकते जाए। तो आज छठ का दूसरा दिन है। आज है खरना का दिन। भाई अब थोड़ा थोड़ा अब हम लोग भी जानने लगे, काफी कुछ जान गए हैं। पहले तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। सबसे पहले छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सोचा था सुबह से ही करूंगे, लेकिन सुबह से ही इतना बिजी हो गए कि क्या बताएं, नहीं दे पाए, नहीं कर पाए शूट। तो इस समय अभी हम जस्ट मार्केट से आए। छठ मैया की कृपा से पिछले कुछ सालों से कुछ न कुछ छठ माता का कृपा हो ही जाता है। उसमें कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में मैं शामिल हो जाती हूँ। उस पूजा के कुछ न कुछ अंश आ ही जाता है। वहाँ पिछले साल भी मैं वैसे घाट पे जाती थी, नहीं जा पाई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अर्घ दे दी थी। शाम का संध्या अर्घ जो होता है उसमें दे दी थी। और इस साल भी थोड़ा सा छठ मैया की कृपा से मुझे मौका मिल गया। अभी मार्केट गए थे और फल वगैरह जो आज कल सुबह जो अर्घ देने के लिए, नहीं कल शाम की पूजा होती है, कल शाम की पूजा के लिए जो भी सामान लेना था, भाभी जी एक व्रत रहते उनके साथ मार्केट गए थे। पूछो मत, इतने महंगे सारी चीज, इतने फल और सारे सामान, फिर भी उन्होंने सामान लिया। व्रत बेचारी अकेले थिकवा वगैरह बनाई है। उसके बाद मार्केट गई है मेरे साथ, सब सामान लेके आई है। अभी जस्ट घर के अंदर आ ही रहे हैं। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ अपने यूट्यूब फैमिली को शुभकामनाएं भी छठ के देते। सुबह से सोचे थे लेकिन नहीं दे पाए। मम्मी आप भी दीजिए छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं छठ पूजा की। छठ मैया सब पर कृपा बनाए रखे। और बड़ा अच्छा लगता है ये छठ पर्व देखकर। पहले तो इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, छोटे से थे, लेकिन धीरे धीरे अब पिछले कुछ सालों से 15-20 सालों से जानने लगे। फिर भी हर साल कुछ न कुछ नया जानते ही रहते हैं। क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हम लोग की तरफ पहले होता ही नहीं था, अब तो होने लगा, बहुत बृहद रूप में होने लगा। तो अब मैं भी घाटों पे जाती हूँ, मौका मिल जाता है तो चली जाती हूँ सुबह के वक्त अर्घ देने के लिए। संध्या अर्घ में पहुंच पाऊं न पहुंच पाऊं, लास्ट अर्घ जरूर देती हूँ। वैसे व्रत या पूजा हम लोग के घर तो नहीं होता है, लेकिन जहाँ पूजा होता है तो माता का प्रसाद मिल जाए, इसलिए हम लोग भी माता को प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ न कुछ माता की कृपा से जो भी हो सकता है थोड़े बहुत से प्रसाद चढ़ा लेते हैं। वैसे थोड़े से प्रसाद मिल जाए वो भी बहुत है, कहीं ना कहीं से प्रसाद तो मिल ही जाता है माता रानी का। दूसरा दिन बीत चुका है क्योंकि रात हो चुकी है। अब तो दूसरा दिन छठ का बीत ही चुका है। और आज खरना होता है ना, आज रोटी और गुड़ की खीर यानी बखीर बनती है। अब थोड़े थोड़े से जानने लगे हैं सब चीजें। और कल जो है, कल लोग ऐसे ही व्रत रहेंगे, सादा निर्जला व्रत रह के परसों अर्घ देने के बाद लोग खाएंगे। प्रसाद उसी दिन बढ़ता है ना, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद तब व्रत का समापन होगा, यानी व्रत संपूर्ण हो जाएगा। और बड़ा अच्छा लगता है छठ पर्व ना, इतना अच्छा लगता है क्या। छठ मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबकी झोली भरे, सबके संतान को बनाए रखे, बस यही कामना है। जय छठी मैया की।